वेलकम टू अन अकेडमी। सो अन अकेडमी ने एजुकेशन की फील्ड में ला दिया है एकदम रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन के हम सब बन गए हैं पार्ट। ठीक है क्या? आप सभी को घर बैठे टेक्निकल इंफॉर्मेशंस या किसी भी तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का पूरा सपोर्ट आपके लैपटॉप पे मिल जाता है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अन अकेडमी। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम वरुण है एंड आई एम अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफ electrical machine control system and digital electronics for GATE and ESC, and my code is VST101. Is it okay? Now please see, you can follow me on unacademy as unacademy.com/@machine.varun, and then you have to just download. In order to follow me, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जस्ट ओपन करना है एंड यू हैव टू यूज VST101. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डेड YouTube and Plus. So always remember, Plus will have a lot of extra feature. Now come to the courses. Unacademy offers you two types of paid courses, that is Plus and Iconic. Plus will provide you the live class, doubt solving sessions, and Iconic will provide all the features of the Plus along with the feature of having a personal coach and additional feature of study booster sessions and printed study materials. And if you observe the fee structure, then fee structure for a 2 year is just 39,600, but this fee structure is only applicable अगर आप मेरा कोड VST101 यूज करते हैं। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी तैयारियों के लिए आप अपना जो अनअकैडमी का पेड कोर्स है उसे अनलॉक करते हैं बाय यूजिंग दिस ऐप। इज इट ओके? आप मेरा कोड यूज करके आइकॉनिक भी परचेज कर सकते हैं। तो एक ही कोड है और मल्टीपल यूज है। आइकॉनिक स्पेशल फ्री क्लासेस एज वेल एज यू कैन फॉलो, हाँ जी, आइकॉनिक प्लस और स्पेशल फ्री क्लासेस। द बैचेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। इज इट ओके? नाउ कम टू द नॉलेज ऑफ AC current in a DC machine. Most of the people thinks how we can understand AC current in a DC machine. सो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने एक डीसी मशीन दिखा रखी है और इस मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया है। दिस इज योर कॉम्यूटेटर, एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्यूटेटर ओनली इट इज पॉसिबल दैट एसी current will be supplied to the armature in case of motoring action. However, in case of generating action, the generated AC voltage will be converted into DC only because of this commutator. So this is the most important part of the DC machine. सबसे पहले बात यही आती है सर कि हम कैसे मान ले कि AC करंट बह रही है आपके डीसी मशीन में। तो इसको जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए मेरे पास एक मैग्नेट है। सपोज करिए मेरे पास एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है क्या? और मेरे पास एक आयरन की स्ट्रिप है। सपोज करिए ये मेरे पास एक कॉइल है। दिस इज अ आयरन स्ट्रिप ऑन विच अ वाइंडिंग इज वाउंडेड। दिस इज अ आयरन स्ट्रिप ऑन विच वाइंडिंग इज वाउंडेड इन दिस फैशन। आपने बोला सर मान लीजिए आपकी इस आयरन की स्ट्रिप पे वाइंडिंग वाउंडेड है कुछ इस तरीके से। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ओके सर, सो व्हेनेवर अ करंट फ्लोज इन एनी कॉइल इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। इज इट ओके? सो आपने बोला सर सपोज करो हम यहां पर डीसी लगा देते हैं। सपोज करो हम यहां पर डीसी लगा देते हैं। बहुत ध्यान से देखना। आपने कहा सर सपोज करो हम यहां पर डीसी लगा देते हैं। एक हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है जो कि स्टेशनरी है, और हमने यहां पर एक हिंज प्रोवाइड किया, इसमें एक आयरन का हमने कोर प्रोवाइड किया और उस पर कर दी वाइंडिंग वाउंड। अब इसमें हमने बहा दी करंट बाय कनेक्टिंग दिस। सो द करंट विल फ्लो इन दिस फैशन। Yes sir, we know that when a current flows in any wire, in any coil, it will create a magnetic field, and the direction of magnetic field is found by, very simply you can say, right hand grip rule. So if the current flows in the direction of curl, then thumb will represent the direction of field. This will going to become a north and this will going to become a south. यानी एक मैग्नेट बनने वाला है। जैसे ये मैग्नेट बनने वाला है, हम सबको पता है कि ये नॉर्थ इस नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये साउथ इस नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है भाई? सो आपने बोला सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये अट्रैक्ट कर जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर अगर मान लीजिए ये अट्रैक्ट कर गया, ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा।
तो अट्रैक्ट करने के बाद ये यहां पे घूम जाएगा, और घूमने के बाद सेकंड स्टेट क्या होगा इसका, आपने बोला सर इसको मान लीजिए फर्स्ट स्टेट है, तो सेकंड स्टेट में ये आपका पूरा का पूरा घूम जाएगा और घूम के पहुंच जाएगा यहां। ठीक है क्या? अब आपने कहा सर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद फर्दर मोशन नहीं हो सकता, क्यों भाई, कैसे होगा? लेकिन इनर्शिया की वजह से अगर आपने बोला सर थोड़ा आगे चला भी जाता है, तब भी आपने बोला सर फर्दर मोशन नहीं हो रहा, यहां पे रुक जाएगा, वापस आके यहां पे रुक जाएगा। ओके, नाउ प्लीज ऑब्जर्व, आपने बोला सर एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट दिस, ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट दिस एंड जस्ट रिवर्सिंग द सप्लाई टर्मिनल। When I am going to reverse this supply terminal, the current in the coil changes. The current in the coil changes. Yes sir. अब जो करंट है कॉइल में वो बदल जाएगा, बिल्कुल सर। अब जो करंट में कॉइल है वो क्या हो जाएगा, आपने बोला सर जो करंट में कॉइल है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होके अब करंट में कॉइल हमारा कैसा बहेगा, बहुत कॉइल में अब हमारा करंट कैसा बहेगा, आपने कहा ऐसा बहेगा। So again, if a current flows in a right hand curl, it will create a magnetic field and the direction of field depends upon the हाँ जी current in a coil. So अगर current coil में ऐसे बह रही है तो आप बोलोगे सर अब क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? आपने कहा सर इसको हमने पलट दिया, जैसे ही आपने इसको पलटा तो अब क्या हुआ, आपने कहा सर जो करंट की डायरेक्शन है वो अब आपकी ऐसे आने लग जाएगी। देखिएगा ये आपका नॉर्थ बन रहा था, अब आपकी करंट यहां पर इस तरह से आने लगेगी, तो आप बोलोगे सर ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा। जैसे ही ये नॉर्थ बनेगा और ये साउथ बनेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, फिर से फोर्स अट्रैक्ट होगा इस पे। यस सर, अब जो इस पे फोर्स अट्रैक्ट करेगा वो कैसा फोर्स होगा, आपने कहा सर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। पहले अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, यहां पहुंचने के बाद आपने पलट दिया सर, अब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? बहुत बढ़िया सर, आपकी बात यहां तक समझ में आई। एक बार फिर से देखते हैं, आपने बोला सर यहां तक पहुंच के रुक गया था, रुकने के बाद मैंने कहा दोबारा एक काम करते हैं, हम लोग इसकी टर्मिनल को पलट देते हैं। इसके टर्मिनल को पलटने के बाद क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर जैसे ही आप टर्मिनल पलटोगे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपने टर्मिनल्स को पलट दिया। सपोज करो इनर्शिया की वजह से यहां तक पहुंचा और अब आपने इस टर्मिनल को पलट दिया। जैसे ही आपने इस टर्मिनल को पलटा, करंट यहां की पलट जाएगी। यस सर, हमने टर्मिनल को पलट दिया, बहुत ध्यान देना बेटा, हमने टर्मिनल को पलट दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ सर, ये जो करंट है ना वो आपकी चेंज कर जाएगी, करंट आपकी चेंज कर जाएगी। करंट अब कैसी हो जाएगी, जब आप टर्मिनल को पलटोगे, तो आपने टर्मिनल को पलट दिया, ध्यान देना बेटा, मैंने इस टर्मिनल को उठा के चेंज कर दिया, मैंने इस टर्मिनल को उठा के चेंज कर दिया। अब ये आपका प्लस से जोड़ दिया और ये माइनस से जोड़ दिया। ठीक है क्या? ये कॉइल मैंने दिखा दी है, ये कॉइल की साइड 1 है और ये कॉइल की साइड 2 है। ये कॉइल की साइड 1 थी और ये कॉइल की साइड 2 थी। अभी आपने कहा सर कॉइल की साइड 1 और कॉइल की साइड 2 पे हमने पोलैरिटी को चेंज कर दिया। जैसे ही आपने पोलैरिटी को चेंज किया, नाउ द करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस मैनर। अगेन द राइट हैंड कर्ल रूल सजेस्ट दिस विल गोइंग टू एक्ट एज अ मैग्नेट। अब ये नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा और ये साउथ साउथ को रिपल करेगा, तो दोबारा क्या होगा, आपने बोला सर इसकी वजह से ये दोबारा और आगे की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? सो आप यहां से कह सकते हो सर ये फिर मूव करेगा, और अब ये मूव करके कहां पहुंच जाएगा, आपने कहा सर यहां से ये मूव करके, यहां से ये मूव करके थर्ड के बाद फोर्थ वाले पॉइंट में पहुंच जाएगा सर 180 डिग्री के रोटेशन पे। मतलब कहां पहुंच गया बेटा, थोड़ा ध्यान देना। तुमने कहा सर इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये यहां से और मूव कर जाएगा, और मूव करने के साथ साथ अब ये यहां पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो आप क्या इस मोशन को समझ पा रहे हो बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लग रहा है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कॉइल की करंट पलट गई है। पहले कॉइल में जो मैंने रोटर, यहां पे जो मैंने मूविंग पार्ट में जो मैग्नेट बनाया था, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या थी? आपने बोला सर करंट की डायरेक्शन आपकी 1 से एंटर कर रही थी और 2 से लीव कर रही थी। फिर आपने यहां पोलैरिटी को इंटरचेंज कर दिया, अब आपकी करंट 2 से एंटर कर रही है और 1 से लीव कर रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो कॉइल में करंट थी और अब जो कॉइल में करंट है वो चेंज हो गई? बिल्कुल। ऐसी करंट अगर हर हाफ साइकिल के बाद करंट चेंज हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे? सर हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल पलट रही है, तो हम क्या इसको क्या बोलेंगे? सर चेंजिंग ऑल्टरनेटिंग टाइप करंट है।
कॉइल में जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग टाइप करंट है, क्योंकि पहले जो करंट आपकी बह रही थी वो आपकी 1 से एंटर करके 2 से लीव कर रही थी, और अब जो करंट एंटर कर रही है वो 2 से एंटर करके 1 से लीव कर रही है। फिर से आपने चेंज किया और फिर से ये मोशन आगे की साइड में प्रोसीड कर जाएगा। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल मशीन, इस हमारे रोटेटिंग मशीन की बात करें तो डीसी मशीन में ये फिनोमेना कैसे अकर हो रहा है? बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसके लिए ना आपको समझना होगा कॉम्यूटेटर के कनेक्शन को और कॉम्यूटेटर और ब्रश के एक्शन को। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहां पर एक सपोज करिए डीसी मशीन ले लिया, ठीक है क्या? सो ये मैंने आपका सपोज करिए एक डीसी मशीन ले लिया, ठीक है ना। अब आपने कहा सर सपोज करिए ये हमारे पास जो है डबल लेयर वाइंडिंग। याद रखिएगा कॉम्यूटेटर बेस्ड जितनी भी मशीनें होती हैं उन सभी मशीनों में डबल लेयर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। डबल लेयर वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है भाई? डबल लेयर वाइंडिंग का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जितनी भी कॉम्यूटेटर बेस्ड मशीन है इन सब की वाइंडिंग क्लोज्ड वाइंडिंग कहलाती है, एंड क्लोज्ड वाइंडिंग इज ऑलवेज अ डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब है हर एक स्लॉट में दो आधी आधी कॉइल का रखा हुआ होना। बहुत ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए ये मेरे पास कॉम्यूटेटर है जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और ये हमारे कॉम्यूटेटर के सेगमेंट्स हैं जो आपस में एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। ये हमारा टर्मिनल मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। ये हमारे 4 टर्मिनल हो गए। आपने बोला सर ये ए, बी, सी, डी 4 टर्मिनल है, ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। आपने कहा सर यहां पर हमारे पास एक कॉइल रखा हुआ है, लेट अस सपोज इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द येलो वन। ये ए और ये ए डैश है, ये ए और ये आपका ए डैश कॉइल कहलाया। इसी में आधा कॉइल सी का भी रखा हुआ है। जो टॉप कॉइल है वो एक आपका कॉइल का एक साइड है और जो बॉटम है वो रिटर्न साइड है। तो आपने बोला सर ये सी और ये हमारा सी डैश हो गया, ये 2 कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है क्या? सिमिलरली आप कह सकते हो सर हमारे पास ये हो गया आपका बी और ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है? ये आपका हो गया बी और ये हो गया बी डैश। सिमिलरली आपने कहा सर ये हमारा हो गया डी और ये हमारा हो गया डी डैश, ये हमारा डी और ये हो गया हमारा डी डैश। अब हम बात करें ब्रशों की, तो देखो कॉम्यूटेटर पे ना ब्रश रखे होते हैं और ब्रश की विड्थ कॉम्यूटेटर के सेगमेंट की विड्थ से छोटी होती है। मैं यहाँ पर 2 ब्रशेस आपको दिखा देता हूं। तो देखो एक ब्रश मैंने आपको यहां पर दिखा दिया रखा हुआ और एक ब्रश मैंने आपको यहां पर दिखा दिया रखा हुआ। दोनों की कलर कोडिंग मैं अलग अलग कर देता हूं सो दैट कि आप बाद में इसे अच्छे से एनालाइज करने में केपेबल हो पाओगे। Brushes will remain at their position. However, commutator along with the entire rotor rotates. Is it okay? यहां पे मैं बना देता हूं आपका पोलिश फेस। आपने बोला सर ये हमारे पास सपोज करिए एक 2 पोल की मशीन है और यहां बताइए कि कैसे कॉइल में बहने वाली करंट हमारी चेंज हो रही है, कॉम्यूटेटर कैसे फंक्शन कर रहा है और कैसे ये एसी करंट हुई। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने बोला सर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये वाला जो हमारे पास करंट जा रही है, लेट अस सपोज कि यहां ब्रश, ये हमारा ब्रश है और इस ब्रश पे हमने करंट का एंट्री करा रखा है, ठीक है क्या? आपने कहा सर इसको अगर हम देखना चाहें तो क्या ऐसे भी देख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका कॉम्यूटेटर सेगमेंट और कॉम्यूटेटर सेगमेंट के बाद इसको मैं कॉइल के फॉर्मेट में बना देता हूं। सो कॉइल के फॉर्मेट में आपने कहा सर इसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा ए डैश और बी डैश, सी डैश और डी डैश। इसको मैं यूं रिप्रेजेंट कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा वही कॉम्यूटेटर है, उसको कॉइल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये है आपका स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3 और स्लॉट नंबर 4। ये लेक्चर आपको कॉम्यूटेशन के बारे में भी समझा देगा, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। आपने बोला सर ये नॉर्थ और साउथ जो पोल था उसको दिखाने के लिए बस बना लिया। बेसिकली आपने कहा सर हमारे पास ए और ए डैश है, अगर ए और ए डैश एक कॉइल के रूप में देखा जाए तो आप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्यूटेटर सेगमेंट ए, बी, सी, डी। आपने बोला ए और ए डैश एक ही कॉइल को कॉइल के फॉर्मेट में दिखा देता हूं। सो ये आपका कहां रखा है? स्लॉट नंबर 1 में, और ये कहां रखा है? स्लॉट नंबर
3 में। इज इट ओके? ये आपका ए है बेटा और ये आपका ए डैश है। बहुत बढ़िया सर। सिमिलरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बी और बी डैश जो कॉम्यूटेटर सेगमेंट बी और सी पे कनेक्टेड हैं। सिमिलरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सी और सी डैश जो कॉम्यूटेटर सेगमेंट सी और डी पे कनेक्टेड हैं। और सिमिलरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डी और डी डैश जो कॉम्यूटेटर सेगमेंट ए और डी पे कनेक्टेड है। यहां तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी बात को यहां पर आगे रखना स्टार्ट करता हूं। ये बी है, ये बी डैश है, ये आपका सी है और ये आपका सी डैश है, ये आपका डी है और ये आपका डी डैश है। ये जो आपके स्लॉट्स रखे हुए हैं उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। डी और डी डैश को मैंने जो है यहाँ पे डी और ये डी डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो डी है और ये डी डैश है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्लॉट नंबरिंग डाल देता हूं। जो स्लॉट है वो स्लॉट नंबर 1 में ए और सी डैश है, तो ए और सी डैश आपके स्लॉट नंबर 1 में है। और बात करते हैं अगर हम इसकी, तो ये स्लॉट नंबर 2 में है, ये स्लॉट नंबर 4 में है, ये स्लॉट नंबर 4 में है, ये स्लॉट नंबर 2 में है, ये स्लॉट नंबर 3 में है और ये स्लॉट नंबर 1 में है। यहां तक मेरी बात आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आई होगी। ब्रशेस की प्रेजेंट पोजीशन को अगर देखा जाए तो ए बी और डी सी को शॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां मैं वही ब्रशेस को यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। ए बी को शॉर्ट करता हुआ ब्रश ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा और सी डी को शॉर्ट करता हुआ ब्रश आपको ये वाला नजर आ रहा होगा। मेरी बात यहां तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम कॉम्यूटेशन एक्शन को भी समझना चाहते थे और यहां पर मैं लगा देता हूं एक डीसी सोर्स ताकि आप मेरी बात को और बढ़िया से समझ सके। आपने बोला सर ये एक डीसी सोर्स लगा दिया, तो हमारे मोटर में, डीसी मशीन के मोटर में देते हम क्या है? डीसी देते हैं भाई, लेकिन जो आर्मेचर में बहती है वो एसी ही बहती है, तभी रोटेशन संभव है। अभी अभी हमने यहां पर ये बात को समझा था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कॉइल में जो करंट है ना वो पहले 1 से एंटर कर रही थी, हाफ साइकिल बाद वो 2 से एंटर कर रही थी, फिर हाफ साइकिल बाद वो 1 से एंटर कर रही थी। तो आपने कहा सर यहां पर भी अगर हम देखें तो ये यहां पर फिजिकली कैसे हो रहा है? बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर मान लीजिए करंट हमने जो यहां पर दे रखी है वो करंट हमने यहां पर बहा दी, सपोज करिएगा। आपने कहा सर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से करंट आपकी आएगी, बिल्कुल ये करंट हमारी आई। अब ये दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि ब्रश से शॉर्टेड है। अब यहां से आपने बोला सर करंट को ना 2 इक्वल पाथ दिखाई देंगे। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, इससे मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। देखिए अब यहां से आपके पास 2 इक्वल पाथ दिखाई देंगे। आपने बोला सर कौन से 2 इक्वल पाथ? देखो बेटा जरा ध्यान से, तुम्हें यहां पर एक ये पाथ नजर आ रहा होगा और एक ये पाथ नजर आ रहा होगा। अब ये जो करंट है ना इसे आर्मेचर करंट कहते हैं और ये जो करंट यहाँ पर बहती है इसे हम लोग कॉइल करंट के नाम से जानते हैं। तो ये कॉइल करंट IC और IC के टर्म में दिखाया हूं। लैप कनेक्टेड 2 पोल की मशीन आपको शो कर रखा हूं। आपने कहा सर ये करंट यहां से होते हुए वापस यहां IA आ जाएगी, D और इस सेगमेंट से रिसीव हो जाएगी। ये दोनों कॉइल्स में कोई भी करंट नहीं गई क्योंकि ये कॉइल्स अभी ब्रश द्वारा क्या हो रखे थे? शॉर्टेड हो रखे थे। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? अब हम कर देते हैं रोटेशन अपना। जरा ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर इसका मतलब आपके ये वाले से करंट अंदर जा रही थी, तो इस करंट को आपने 2 पार्ट्स में दिखा रखा है। बिल्कुल ये वाली करंट आपकी इनवर्ड है, ये वाली करंट आपकी इनवर्ड है और ये दोनों करंट आपकी आउटवर्ड है। हम सबको पता है करंट कैरिंग कंडक्टर खुद एक फील्ड बनाती है और जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि यहां बहने वाली जो करंट है ना वो किस तरह का पोल फॉर्म करने वाली है। आपने कहा सर अगर हम यहां बहने वाली करंट के हिसाब से देखें तो वो किस तरह का पोल फॉर्म करने वाली है, ये बात नजर आ रही है। यहां जो कंडक्टर है वो क्रॉस करंट कैरी कर रहा है, यहां जो कंडक्टर है वो डॉट करंट कैरी कर रहा है। जी सर, हम सबको पता है राइट हैंड कर्ल रूल, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ बनेगा। ये आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और आपने कहा सर मटेरियल में जहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर आती दिखाई देंगी उसे हम लोग बोल देंगे नॉर्थ, और दूसरे वाले को बोल दिया हमने जहां से रिसीव हो रही है मटेरियल में उसे हम बोलते हैं साउथ। तो ये एक मैग्नेट बनने वाला है। ये मैग्नेट कैसा बनने वाला है? आपने बोला ये हिस्सा नॉर्थ बनने वाला है रोटर का और ये हिस्सा साउथ बनने वाला है। तो भाई ये क्या यही वाली बात नहीं बन गई? बिल्कुल सर जी, जैसे ही ये वाली बात बनी आपने कहा सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट किया। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट किया? आपने कहा सर ये नॉर्थ साउथ की तरफ भागा।
क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, जो अंदर कॉइल्स में हो रहा है उसको भी महसूस करते चलते हैं। आपने बोला सर अभी देखा जाए तो डी डैश से डी की तरफ करंट है, बी से बी डैश की तरफ करंट है, ए और सी कॉइल में कोई करंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यहां तक मेरी बात क्लियर है? मुझे लगता है आप सबको मेरी बात समझ में यहां तक आई होगी। चलिए थोड़ा सा इससे मैं आगे बढ़ता हूं। मैं करता क्या हूं कि मैं इसको रोटेट कर देता हूं। कितना डिग्री? आपने बोला सर अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो ये वाली है, आप इसको रोटेट कर दीजिए उठा के। चलो रोटेट कर देते हैं भाई। आपने कहा सर इसे रोटेट कर दो, तो रोटेट कर देते हैं। बहुत ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, पूरी मशीन को उठा के रोटेट कर देते हैं। कितना एंगल रोटेट कर रहे हैं सर? सपोज करो 45 डिग्री हमने इसको उठा के रोटेट कर दिया, ठीक है क्या? अच्छा जी सर, तो चलो इसको 45 डिग्री रोटेट कर देते हैं। ये मैं स्लॉट सब हटा देता हूं ताकि स्लॉट्स का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आपके पास बना हुआ है, आपको मैंने पीछे दिखा रखा है। यू कैन वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है क्या? ठीक है सर। अब इसको उठा के हम लोग एक काम करते हैं, 45 डिग्री घुमा देते हैं। 45 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है? ब्रशेज अपनी ही जगह पे रहेंगे, ब्रशेज नहीं बदलेंगे, सिर्फ बाकी आपका पूरा जो है वो 45 डिग्री घूम जाए। तो ये देखो 45 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। जैसे ही हम इसे 45 डिग्री घुमा देंगे, अब ब्रशेज जो हैं वो शॉर्ट सर्किट रिमूव कर गए। अब यहां कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब जो करंट बह रही होगी वो कैसी बह रही होगी? आपने कहा सर देखो करंट कैसी बह रही होगी, ये आने वाली करंट यहाँ पे और ये आने वाली करंट यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाएगी। तो अगर IA है ना, तो अभी भी दो भाग में बढ़ जाएगी। ये कॉइल करंट IC, ये कॉइल करंट IC कहलाएगी, और ये कॉइल करंट यहां से होते हुए कम्यूटेटर सेगमेंट से फिर आगे जाएगी IC। ये कॉइल यहां से होते हुए फिर आगे कम्यूटेटर सेगमेंट में, ये इससे आगे होते हुए नेक्स्ट IC यहां पहुंचेगी। ये वाली IC और ये वाली IC दोनों मिलके 2IC की करंट वापस यहां पर आर्मेचर पे नजर आने लग जाएंगी। आई एम होपिंग कि यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आपने कहा सर थोड़ा और घुमा दो, थोड़ा और घुमा देते हैं भाई। आपने कहा सर थोड़ा और घुमा दो, थोड़ा और घुमा देते हैं। मेरी बात को ध्यान से देखते जाइएगा। ये है आफ्टर 45 डिग्री ऑफ रोटेशन, 45 डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया सर। एक काम करो 90 डिग्री घुमा दो सर, स्टार्टिंग से आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन दिखा दो सर। अच्छा साथ ही साथ सर ये भी बताओ कि हमारा इस वाली कंडीशन में कैसी करंट बह रही होगी यहां पर कंडक्टर्स में। आपने कहा सर कंडक्टर्स में ऐसी करंट बह रही होगी कि जब ये 45 डिग्री रोटेट कर गया, जब ये 45 डिग्री रोटेट कर गया, तब आपने बोला सर जब ये 45 डिग्री रोटेट कर गया, तब आपने बोला सर ब्रशेज अपनी जगह पे बने हुए थे, ब्रशेज अपनी जगह पे बने हुए थे, इन दोनों में क्रॉस था और इन दोनों में डॉट था। इसकी वजह से अभी भी ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ बन रहा होगा। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई है? आई एम होपिंग सो यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। मैं इसको दिखा भी देता हूं, बड़ा मजेदार लगेगा। ठीक है क्या? आपने कहा सर 45 डिग्री के रोटेशन के बाद वाली स्थिति ये थी, जो 45 डिग्री के रोटेशन के बाद वाली स्थिति थी उसको यहां दिखा देता हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर ये जो 45 डिग्री के रोटेशन के बाद वाली स्थिति है उसे हम यहां देख लेते हैं। 45 डिग्री रोटेशन के बाद क्या स्थिति थी? बहुत ध्यान दीजिएगा। आपने कहा सर 45 डिग्री के रोटेशन के बाद स्थिति यहां पहुंच गई है। ब्रशेज अपनी जगह पे बने हुए हैं, ब्रशेज अपनी जगह पे बने हुए हैं, तो ब्रशेज को मैं अपनी ही जगह पे बना देता हूं। ठीक है क्या? बढ़िया सर जी। ब्रशेज को मैं अपनी जगह पे ही बना देता हूं, तो ब्रशेज आपके अपनी ही जगह पे बने हुए हैं, मतलब ब्रशेज यहाँ पे और यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? सो आई एम होपिंग सो कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ब्रशेज अपनी जगह पे बने हुए। इस सिचुएशन में जो करंट बह रही होगी वो आपने कहा सर अभी देखो ना, ये जो आपका लाइट कलर में नजर आ रहा है उस पर आपकी करंट क्या कर रही थी? एंटर कर रही थी। तो करंट एंटर कर रही थी तो यहाँ से इसको दो पाथ मिलेंगे, ये दोनों करंट यहाँ से जाएगी इनवर्ड और इनवर्ड। मेरी बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर। और यहां से ये करंट वहां से वापस आएंगी ऐसे आउटवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, अदरवाइज बार बार बनेगा ये। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया सर। इसको आप हटा दो, ये हम आपकी बात समझ गए कि 45 डिग्री रोटेशन के बाद करंट कैसी बह रही। इसके बाद फर्दर मैं इसी में आपको यहां पर ले लेता हूं 90 डिग्री रोटेशन के बाद। 90 डिग्री रोटेशन के बाद देखना बेटा, 90 डिग्री रोटेशन के बाद आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन,
ठीक है क्या? आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन अगर देखा जाए तो 90 डिग्री रोटेशन के बाद स्थिति कहां पहुंच जाएगी? आपने कहा सर 90 डिग्री रोटेशन के बाद, ये हटा देता हूं ताकि मैं इसे अच्छा से घुमा पाऊंगा। ठीक है, स्लॉट्स हटा देता हूं, ये करंट हटा देता हूं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और 90 डिग्री इसे कर देता हूं रोटेशन। सो 90 डिग्री रोटेशन के बाद स्थिति कहां आ जाएगी? सर 90 डिग्री रोटेशन के बाद 45 डिग्री तक आपने दिखाया था, 90 डिग्री रोटेशन के बाद स्थिति होगी आपकी ये वाली। बहुत ध्यान देंगे। नाइन्टी डिग्री रोटेशन के बाद स्थिति हो जाएगी आपकी ये वाली, है ना? आपने कहा सर ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, तो जब ये 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पहुँच जाएगा। वापस से दो कॉइल्स शॉर्ट हो जाएंगे। जो भी कॉइल्स मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे आते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं बाय द ब्रश। अब आपकी जो करंट बह रही होगी वो कैसी बह रही होगी? तो आपने कहा ए में करंट यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से डी में करंट एंटर करेगी, सॉरी सी डैश में। अब कॉइल करंट यहाँ होगी, डी और डी डैश में कोई करंट नहीं होगी। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने कहा सर ना और 90 डिग्री का रोटेशन कर दूं, अगर और 90 डिग्री का रोटेशन कर दूं तो आप पाएंगे कि कॉइल में करंट जो है वो रिवर्स होने जा रही। बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर अगर हम फर्दर 90 डिग्री का रोटेशन कर दें तो क्या होगा? फर्दर 90 डिग्री का रोटेशन कर दें तो क्या होगा? तो फर्दर 90 डिग्री का रोटेशन कर देता हूं, पूरा एक बार आपको समराइज कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फर्दर 90 डिग्री का रोटेशन कर देता हूं, हमेशा बैटरी वैसे ही कनेक्टेड रही, आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। अब मैं इसको कर देता हूं यहां से 180 डिग्री का रोटेशन टोटल स्टार्टिंग से। यहां पे फर्दर 90 डिग्री का रोटेशन दिखा दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने कहा सर जैसे ही फर्दर आप 90 डिग्री का रोटेशन करेंगे ये आपका सब कुछ वैसा ही है, यहां कुछ भी नहीं बदल रहा हूं। टोटल स्टार्टिंग से 180 डिग्री का रोटेशन दिखाने जा रहा हूं। आई एम होपिंग कि आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। आपने कहा सर स्टार्टिंग से अब ये 180 डिग्री रोटेट कर गया, मतलब ये यहां से रोटेट करते हुए ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। पहले यहां था, अब यहां से रोटेट करते हुए ये इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है क्या? अब ये आपने कहा सर ये 180 डिग्री रोटेट कर गया। जब ये 180 डिग्री रोटेट कर गया तब करंट कैसी जा रही है? आपने कहा सर देखो यहाँ पे अभी भी ये बैटरी वैसे ही कनेक्टेड है, लेकिन अब करंट यहाँ ऐसे जा रही है और यहाँ करंट ऐसे जा रही है। मतलब अब जो ये करंट IC है ना वो आपकी ऐसे जा रही है, यानी कि पहले D डैश से D की तरफ बह रही थी, अब D से D डैश की तरफ बह रही है। पहले B से B डैश की तरफ बह रही थी, अब B डैश से B की तरफ बह रही है। कॉइल की करंट क्या हो गई? रिवर्स हो गई सर। हाफ साइकिल बाद आपने कहा सर कॉइल की करंट रिवर्स होगी। ये 0 डिग्री इंस्टेंट था, यहां B से B डैश की तरफ जा रही थी, यहां D से D डैश की तरफ जा रही थी। 180 डिग्री बाद क्या हुआ? कॉम्यूटेटर ने जादू किया। क्या जादू किया सर? इसने क्या किया? DC को AC में बदल दिया। इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल कन्वर्टर। सो इसने DC को AC में बदल दिया। कॉइल में जो करंट गई वो कैसी गई? आपने बोला सर AC करंट गई। अच्छा, आप एक और चीज को ध्यान में रखिएगा। आपने कहा सर इस कॉइल की करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी of current in armature conductor of DC machine. Frequency of current in armature conductor of DC machine कितना नजर आ रहा है? आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर हम देखें तो कितनी बार ये अपनी साइकिल को पूरा किया। आपने कहा सर पहले करंट किधर थी? अगर एक कंडक्टर को ले लें DD डैश में तो पहले करंट D डैश से D की तरफ थी। फिर आपने कहा सर 90 डिग्री के रोटेशन के 180 डिग्री रोटेशन के बाद D से D डैश की तरफ है, और फिर 180 डिग्री रोटेशन के बाद वापस D से D डैश की तरफ हो जाएगी। इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में एक बार आपकी साइकिल इस एक कंडक्टर में करंट की एक साइकिल पूरी हुई। आपने बोला सर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक रोटेशन में अगर P पोल की मशीन है तो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ करंट कंप्लीटेड इज P/2।
क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो p/2 एंड नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड इज n/60, जहां n क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। यानी हम यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन डीसी मशीन आर्मेचर कंडक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं Pn/120। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? Hoping you have enjoyed this short video a lot, and now you know that armature conductors of a DC machine carries AC current. It doesn't matter whether the machine is operating in a motoring mode or in a generating mode. Is it okay? So I'm hoping you have enjoyed a lot. I'm hoping you have enjoyed a lot. This session you have enjoyed a lot. Is it okay? Now come to the channel where you can follow us. You can follow us on this channel. These are the batches. You can follow us on this channel, that is t.me/TradeTricksGateEE. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching.